हेलो जय सिंह दोस्तों, नमस्कार। और आप लोगों से बातें करते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज बहुत ही यूनिक टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। और जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है दोस्त। और जैसे आपको लोगों को पता है और मैं आई होप यही कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और अपने परिवार का और अपना ध्यान रखना है हमें इस लॉकडाउन के पीरियड में। और ये कंफर्म नहीं है कब तक चलेगा, लेकिन इसके बीच में मैं जिस पावर की आज बात करने वाला हूँ, इस पावर को जिसने भी समझा और जब भी समझा, आने वाले समय में वो जो चाहेगा, ऐसी प्रॉब्लम अगर आएंगी तो उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा और देश का भी अपने परिवार का हेल्प कर सकता है। जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ उसको नेटवर्क पावर बोलते हैं। नेटवर्क पावर, नेटवर्क पावर या नेटवर्क की पावर कह लो, जो भी है। और मेरा नाम सुनील प्रजापति है। और दोस्तों, आप लोगों से जब बातें करता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा नाम सुनील प्रजापति, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और इस सिस्टम को मैं आज सीखता हूँ, जीता हूँ और बहुत ही थैंक यू बोलता हूँ, बहुत ही थैंक यू उस इंसान की जिनका नाम है त्रिलोकचंद छाबड़ा, जिन्होंने इस पावर के बारे में सोचा। और लेकिन आज तक जो नेटवर्क पावर जिन्होंने बनाया वो सिर्फ अपने लिए बनाया, उससे अमीर तो वो बने और उनके बीच में कुछ एम्प्लॉय काम किए, कुछ वर्कर काम करने के लिए उन्होंने बनाया। ऐसा अभी तक नेटवर्क की पावर बनी। लेकिन एक इंसान जो है उसने क्या सोचा कि आम लोग हैं, जैसे इस दुनिया में आपने रेशियो सुना होगा, 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं। तो गरीब और यही लोग अमीर हैं। मेरे लिखने मत जाइएगा, मुझे लिखना नहीं आता, फिर भी कोशिश करता हूँ। ये आपने सुना होगा कि 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं। तो आज तक इन्होंने बहुत पहले समझ लिया, 20% लोग हैं ना, इन्होंने बहुत पहले समझ लिया इस पावर को। लेकिन ये 80% लोग समझना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस है, ये हो जाएगा, वो इनको डर लगता है। और वही डर का है जो हमें आज बर्बाद कर रहा है। और देखो होता क्या है, जैसे यू और ऐसे बनता है नेटवर्क पावर। अगर गलत होगा तो आप बताना मुझे। ऐसे ही जिस पावर की मैं बात कर रहा हूं इसी तरह से बनता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, रतन टाटा जी है, ठीक है, उन्होंने इस पावर को समझ लिया बहुत पहले। और जैसे मैकडॉनल्ड्स ने है, उन्होंने समझ लिया। अब एग्जांपल ले लेते हैं अभी ताजा, कि जब जो आप लोग रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे कि जियो जब लॉन्च होना था, उसके पहले 22,000 करोड़ उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया। तो अभी तो इसको चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना। 22,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया, उसके 5 साल बाद लॉन्च हुआ जियो। ये नेटवर्क के लिए, इसी पावर के लिए उन्होंने 22,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। तो आज तक जितने भी नेटवर्क बनते आए वो सिर्फ पैसे के बिना नहीं बने। बिना पैसे का नेटवर्क बनाना आसान नहीं था, इसलिए ये 80% लोग थोड़ा डरते भी हैं कि ये हमारे बस का काम नहीं। लेकिन सन 2000 में एक इंसान समझा कि इनके लिए क्या किया जाए। कोई ऐसा पावर है जो बहुत स्टडी किए, बहुत समझे, जिनका खुद का अपना व्यवसाय चलता था और बहुत अच्छे, मतलब इनका टर्नओवर था बहुत अच्छा, इंडिया के अंदर नाम था, कपड़ों का व्यवसाय था 1977 से।
श्री त्रिलोकचंद झाबड़ा जी, ऐसे इंसान के ऊपर हमें बहुत गर्व होता है, मुझे तो बहुत गर्व होता है, जिन्होंने सोचा इन 80% लोगों के लिए क्यों ना ऐसी ताकत का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने किया, जिसका नाम रखा RCM। लेकिन दोस्त, ये सोचने वाली बात है कि जब इसका निर्माण करना था तो उन्होंने अपना जो कंपनी था 500 करोड़ का टर्नओवर था, उसमें से इन्होंने स्टार्ट किया। तो जो भी ज़रूरतें पड़ी इसको किए। अब उन्होंने बताया कि सिर्फ 4 ID देने हैं, 4 प्रूफ, एक बैंक पासबुक और आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो देते हो तो एक ID बनती है। सिर्फ 1000 का सामान हम परचेज करते हैं और एक ID बनती है, लॉगिन होता है, एक ID बनती है। उसके बाद ये सामान हमें यूज करना, 1000 का कम से कम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं। जब ये सामान हमें लेके आते हैं, यूज करते, अच्छा लगता है, अच्छा लगता तो लोगों को हम बताते हैं। क्योंकि जियो ने 22,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, उसके बाद इन्होंने प्रचार किया, लोगों को बताया, धीरे धीरे, अचानक तो हुआ नहीं। और ऐसे ही हमारे पास 22,000 करोड़ रुपया नहीं है, लेकिन हमारे पास सामान जो यूज करते हैं, जो अच्छा लगते हैं, बात करने का आइडिया तो है हमारे पास, हम कर सकते हैं। तो करते करते धीरे धीरे ये नेटवर्क बड़ा होता है, और जिन्होंने किया उस टाइम समझे थे, आज उनके पास बहुत पैसा है, उनको पैसे का टेंशन नहीं है। और जैसे मैं बताया, रतन टाटा जी अभी जो गवर्नमेंट को स्टार्टिंग में उन्होंने एक संस्था लॉन्च किया कि देश की सेवा के लिए क्या, तो उन्होंने 1500 करोड़ रुपया दान दिया इसी पावर की वजह से। कितना अक्षय कुमार जी ने दिया, मतलब बहुत सारे लोगों जिनके पास, लेकिन जिन्होंने नेटवर्क पावर समझ चुके थे, जो समझ लिए थे, वो दे पाए। लेकिन हम और आप 500 रुपया भी नहीं दे सकते, क्योंकि अपना घर चलाने के लिए फाफा पड़ रहा है। क्योंकि हमने क्या किया, नौकरी किया, नौकरी करते हैं, उसमें होता क्या है जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे नौकरी हम करते हैं, मैं नौकरी की बात करता हूँ कि एक इंसान की 1000 सैलरी है पर डे की, 26 दिन काम करता है, 30 दिन नहीं करता, 26 दिन का बराबर 26,000। ठीक है, मैं हीरे में काम करता हूँ, मेरी भी सैलरी इसी हिसाब से 1000-1500 है, लेकिन मैं काम करूँगा तो कितना, 8 घंटा 10 घंटा, 26 दिन काम करते हैं, 26 के हिसाब से सैलरी होता है ऐसे। लेकिन हमारे सेठ के पास, जिस सेठ के पास हम काम कर जाते हैं, उसके पास 100 वर्कर काम करते हैं। उन्होंने भी एक नेटवर्क ही बनाया, 100 वर्कर काम करते हैं और इसी हिसाब से काम करते हैं। और एक वर्कर को अगर 1000 दे रहे हैं तो गारंटी हो 3000 कमाते हो, तो 100 वर्कर हो गए तो 3 लाख रुपया उनकी पर डे की इनकम हुई। किससे? नेटवर्क पावर। इस चीज़ को समझना हमें जरूरी है, इसलिए वो अमीर होता है, हमारा गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ चलता है। लेकिन कहते हैं ना, बार बार वही बोलो कि उस इंसान के बारे में हमें सोचना है कि एक मौका दिया है, एक विजन दिया है। अगर इस पावर को हम समझें, RCM बिजनेस इस दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है, इस पावर को आप लोग समझो। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर आज नहीं समझ पाओगे तो आने वाले समय में आप बहुत तकलीफ में रहने वाले हो। और जिन्होंने समझा वो इस तकलीफ से, उनको जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलते 1 साल नहीं चलेगा तो कुछ नहीं कर सकते। सरकार अपनी मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है कि नहीं इस लॉकडाउन को हटाया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ आएंगी, और इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि इस भगवान नहीं करे इस सिचुएशन में अगर हमें, आपको, किसी को अगर ये प्रॉब्लम आती है, कोरोना वायरस लेके जाती है, बहुत दुख होता है इस बात से। अगर नहीं रहे, जिनके घर पे नहीं रह रहे, जाके उनके घर से मिलो, देखो, समझो। रोज न्यूज़ देख रहे हो, रोज टीवी पे बैठे हो, मोबाइल में देख रहे हो, हजारों हादसे हो रहे हैं। तो क्या हम ऊपर से एग्रीमेंट तो नहीं करवा के आए, कोई वायरस आएगा तो हम नहीं, मतलब कुछ होगा, हम आयरन मैन तो है नहीं, हमारे साथ भी हो सकता। फिर क्या होगा हमारे उन परिवार का, हमारे बच्चों का, हमारे पत्नी का, हमारे माँ बाप का? कभी सोचते हैं? नहीं सोचते। 2 साल सोचने की ज़रूरत है, बहुत सीरियस सोचने की ज़रूरत। सोच लेना इस चीज़ को, ये हमारे लिए आहट है। अगर आज नहीं हम समझ पाएंगे तो आने वाले समय में, कहते हैं ना, हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा दोस्त। तो इसीलिए इस पावर को समझना है और इस बिजनेस को समझो, मौका है, बहुत ही सीरियस होकर समझो। इसलिए मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, समझो, सीरियस हो जाओ कि नेटवर्क पावर क्या है।
हमारे पास पैसा नहीं, हम कोई नेटवर्क नहीं बना सकते, लेकिन इस बिजनेस ने प्रूव कर दिया है आज 20 साल के अंदर। कंपनी आज की चल नहीं रही, 20 साल चल रही है, और आने वाले समय में सबसे फास्ट, सबसे मतलब कहते हैं ना, केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस है उसके अंदर ये चलने वाली कंपनी है। नहीं तो क्या जरूरत है, जैसे दूसरे का प्रोडक्ट, दूसरे का सब कुछ लेके और कैसे भी बना के लेके भाग जाती, तो गाइडलाइंस में क्यों फॉलो करती थी। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कहते हैं 50% भी गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रही है। ये आधार कार्ड, पैन कार्ड और ओपीटी नंबर क्यों आता है? जब गवर्नमेंट कनेक्ट होता है तो ओपीटी नंबर आता है। तो इस चीज़ को समझे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बात करना, जो समझ पाए हैं तो शेयर करना है। और मेरा नाम सुनील प्रजापति, आप लोग जान ही रहे हो। और इस वीडियो को देखें और इस पावर को समझें, और समझ के कहते हैं ना, वीडियो देखें, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, जो भी समझ पाए इस नेटवर्क को की पावर को शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए दोस्तों, कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोग के पास तुरंत पहुंचे, और पहुंचे अपने दोस्तों को बताएं। इस पावर को समझना हमें बहुत 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 ज़रूरत है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपने घर में रहिए, ध्यान रखिए। देखिए, मैं भी घर में रह के ये सब कर रहा हूँ। हमारे जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ गैलरी बोलते हैं, कॉरिडोर बोलते हैं, वहाँ पर मतलब सिस्टम लगा के देख रहे होंगे कि वीडियो बनाता हूँ, और आप लोग तक जो नॉलेज है, जो जानकारी है वो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।